नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो मैंने आप सभी को एक इंट्रो वाली वीडियो प्रोवाइड की है, उसे आप सभी उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी जाके उसे देख लिए हैं। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए हाज़िर हूँ कुछ नई तरीके से आप सभी के लिए, जो आप सभी को मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल संस्कृत स्टार्ट करने वाला हूँ। चूँकि संस्कृत आपको जो है बिहार बोर्ड में 100 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं संस्कृत से, तो मैं संस्कृत में आप सभी को 100 में मोर देन 90 प्लस स्कोर करने के लिए ये आपको क्लासेस लगवाऊंगा। और प्रत्येक क्लास को मैं थ्योरी के साथ सारी चीज़ें, क्वेश्चंस भी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबके बारे में बताऊंगा। तो जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सभी को एक ताज़गी, बॉडी में ताज़गी लाने के लिए एक मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए देना चाहता हूं। तो इसे सुनिएगा कि आपने अभी तक जो भी तैयारी कर रखी है उसको भूलते हुए आप नए ताज़गी के साथ, नई उम्मीद के साथ तैयारी करें, ताकि आप सभी बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए सुनते हैं। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, मतलब आप सभी के मन में कुछ ज़्यादा नहीं, ये ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। मतलब आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी की, और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट हैं, अपनी ज़िंदगी से उन्हें इतना बस ख्वाहिश रखना है कि हमारा जो अगला दिन आएगा, 2023 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, आज से ठान लीजिए कि मुझे 80% प्लस स्कोर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तभी जाके आपका नाम हो पाएगा, आप कुछ प्राप्त कर पाइएगा। तो आप सभी यही चीज़ याद रखिएगा कि अपनी ज़िंदगी से कहिएगा कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं, ये ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। तो आज की कोटेशन को यहाँ तक है। अब मैं सिलेबस 2023 एग्जामिनेशन संस्कृत में क्या क्या पढ़ना आपको प्यूसम, जो आपका बिहार बोर्ड का बुक्स है दिया हुआ है, उसकी ओर लेके चलता हूँ। उसके पाठ परिचय आप सभी को करवा रहा हूँ, आप सभी वीडियो में बने रहिए। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने मोटिवेट कर दिया है। अब आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आप सभी को जो क्लास 10th में आप सभी का बिहार बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 2023 में, आप सभी का जो 2023 में बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसमें जो अपना 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें जो अपना बुक्स है संस्कृत का, आप सभी जानते हैं कि हमारा संस्कृत का बुक्स कितना इम्पोर्टेंस है और संस्कृत चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी के बारे में मैं आज के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा करने से पहले आप सभी जानते हैं कि संस्कृत का जो अपना बुक्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको हमें पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, वो चीज़ें मैं सारी आप सभी को कवर करवाऊँगा। तो आप सभी एक कॉपी कलम रखिए, उसमें नोट्स बनाते जाइए, चूँकि मैं खुद हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आप सभी को। और ये क्लासेस जो होंगे वो बेस्ट क्वालिटी के क्लासेस होंगे, जो कईयों सालों तक ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब के कुंदन 247 प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी सारी क्लासेस का नोट्स बनाइए, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगे, और उनका रिवीजन कीजिए। आज जो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, जो अपना क्लास 10th संस्कृत का बुक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर का लिस्ट है, यानी कौन कौन से उसमें चैप्टर हमें पढ़ने होंगे, उसके बारे में मैं आप सभी को आज कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि अपना 10th का जो बिहार बोर्ड का संस्कृत का बुक्स है, उनका नाम है प्यूसम भाग 2, यानी भाग 1 क्लास 9th में और भाग 2 क्लास 10th में आप सभी को पढ़ना है, जिसमें किसके बारे, कितना संस्कृत का क्या नाम है, प्यूसम भाग 2, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। पहला चैप्टर की ओर जब हम चलते हैं तो इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा। टोटल संस्कृत बुक्स में आपको भाग 2 में टोटल 14 चैप्टर पढ़ने होंगे, यानी 14 चैप्टर, यानी कि 14 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस प्रकार से 14 चैप्टर है,
जिससे संस्कृत के क्वेश्चंस बनते हैं। आप सभी जानते हैं कि बुक्स में 60% का वेटेज रहता है और 40% का वेटेज जो है आप सभी का 40% का वेटेज आपका संस्कृत व्याकरण से रहता है। तो 40% का जो वेटेज रहेगा आपको संस्कृत व्याकरण से 40% संस्कृत व्याकरण से उसको भी मैं कवर करवा दूंगा। फिलहाल मैं बुक्स के जो पार्ट्स हैं उनको मैं वन बाय वन करके सारे चैप्टर को डिटेल्स में समझा दूंगा और उसके बारे में बता रहा हूँ, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आज आप सभी को सिलेबस संस्कृत का क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो आप सभी ध्यान से सुनिए, देखिए और कॉपी कलम में नोट करते जाइए। पहला चैप्टर है आपका मंगलम, यानी मंगलम चैप्टर से आपको संस्कृत का पहला जो बुक्स का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, वह कौन सा है? मंगलम है। मंगलम के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स में बहुत अच्छी तरीके से हिंदी और संस्कृत दोनों तरीक़ों से करवा के मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक श्लोक दे दिया जाएगा आपको संस्कृत में और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका हिंदी अर्थ समझाइए, तो उसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल्स में हिंदी में भी लिखवा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझा दूंगा। पहला चैप्टर है आप सभी को मंगलम। दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पटना जो पाटलिपुत्र है उसका वैभव प्राचीन काल में किस प्रकार से था उसके बारे में बताया गया है दूसरा चैप्टर में। और तीसरा चैप्टर है आप सभी को आलस कथा, यानी आलसी व्यक्ति किस प्रकार से एक दलदल में चला जाता है और उनका अंत हो जाता है, उसके बारे में तीसरी चैप्टर में बताया गया है। चौथा है चैप्टर आपका संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य जो क्लास 10th की बुक्स है उसमें कौन कौन से साहित्य के लेखिका आए हैं उसके बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स आप सभी को समझाऊंगा, बताऊंगा और आप सभी को लिखवाऊंगा। पांचवा है आपको भारत महिमा। भारत देश जो है, भारत क्षेत्र जो है, इसकी क्या महिमा रही है प्राचीन काल में, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आप सभी को समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी। छठा आपको भारतीय संस्कार, यानी भारतीय संस्कृति जो है इसमें कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार और भी जो भी संस्कार है उसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल्स में समझाऊंगा चैप्टर में। सातवां है आपको नीति श्लोक, यानी नीति में कौन कौन से श्लोक का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से श्लोक का उपयोग किया जाता है उसके बारे में मैं आप सभी को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ 6 चैप्टर हो गया, आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 चैप्टर है। मैंने बताया कि कितने चैप्टर? 14 चैप्टर। तो 7 चैप्टर यहाँ है और 7 चैप्टर और भी बच रहे हैं, उसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। 8वां आता है आपको कर्मवीर कथा। कर्मवीर बहुत ही मोटिवेशनल ये चैप्टर है जो आप सभी को क्लास 10th के स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार से एक गरीब घर से निकला हुआ बच्चा कर्मवीर बनकर अपने भाग्य को बदल देते हैं। तो उसी प्रकार से चूँकि हमारे YouTube चैनल पे ढेर सारी तरह के स्टूडेंट हैं जो पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये मोटिवेशनल एक प्रकार से ये उनको ऊर्जावान बनाने के लिए भी ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां आता आता स्वामी दयानंद, यानी आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद जो थे, दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किस प्रकार से ये मूर्ति पूजा के विरोधी बने उसके बारे में मैं आप सभी को चैप्टर में डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी मैं आपको पाठ परिचय करवा रहा हूँ। 10वां है आपको मंदाकिनी वर्णनम। 11वां है व्याघ्र पथिक, बाघ और एक पथिक की कथा क्या है इसके बारे में मैं बताया गया है। 12वां है आपको कर्णस्य दानवीरता। दानवीर कर्ण जो थे, कुंती पुत्र कर्ण जो थे, उनकी क्या दानवीरता रही, उनका दानवीरता उसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। 13वां है विश्व शांति। विश्व में अशांति प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, परेशान रहते हैं हमेशा, लेकिन विश्व में शांति किस प्रकार से कायम किया जाएगा, किस प्रकार से शांति हो, इसके बारे में 13वां चैप्टर में बताया गया है। 14वां है आपको शास्त्रकार कौन कौन से हुए उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से 14 चैप्टर हुए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फर्स्ट में आप सभी नोट कर लीजिएगा। पहला चैप्टर है मंगलम, दूसरा है आपको पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा है आलस्य कथा, चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, 5वां है भारत महिमा, 6ठा है भारतीय संस्कार, 7वां है नीति श्लोक और 8वां है आपको कर्मवीर कथा
9वां है स्वामी दयानंद सरस्वती, और 10वां है मंदाकिनी वर्णनम, 11वां है व्याघ्रपथिक कथा, 12वां है कर्णस दानवीरता, 13वां है विश्व शांति, 14वां है शास्त्रकार। शास्त्रकार कौन कौन से, इस प्रकार से हमने बताया कि टोटल 14 चैप्टर आपको संस्कृत के बुक्स में प्यूसम में जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और 40% जो आप सभी का वेटेज व्याकरण का रहता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद कर पा रहा हूँ। तो आज की संस्कृत की क्लास आप सभी को कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पहले चैप्टर के साथ धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।